हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत सारा टर्म्स जो है वो फिनिश कर चुके हैं एसिड्स के बारे में। तो आज बारी आ गई है बेसिस के बारे में। आखिर बेसिस होते क्या हैं? तो देखिए बेसिस क्या होते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब बेसिस एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका बीटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा स्वाद होता है, खाने में कड़वा लगता है, ठीक है। और सॉपी टू टच, छूने में थोड़ा मुलायम होता है, यानी सॉपी होता है छूने से वो बेस। और वो जो है ना रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है बेस। अब हम लोग जानते हैं कि रेड लिटमस को ब्लू करने की पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ बेसिक वाले गुण में, बेसिक नेचर वाले सब्सटेंसेस में होते हैं। तो जो बेसिस होते हैं उसके अंदर बेसिक नेचर होता है, जो जिसके कारण जो है रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया, आपको समझ में आ गया है। अब देखिए एग्जाम्पल में हो गया सॉप, टूथपेस्ट, इनो, ये सारा जो है ना सबके अंदर बेसिक नेचर पाया जाता है। अब अगर ये तीनों का अगर सैंपल ले ले और सैंपल लेने के बाद अगर आप रेड लिटमस पे इसको चेक करें तो रेड लिटमस को ये तीनों जो है ब्लू कर सकता है, कर सकता नहीं, कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये साबुन है, इसके अंदर बेसिक नेचर होता है। ये रह गया आपका टूथपेस्ट, इसके अंदर भी बेसिक नेचर होता है। ये इनो है, आपको ये दिख रहा है, ये भी बेसिक नेचर का होता है, इसमें एंटासिड मिला होता है। वो क्यों मिला होता है नहीं मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर ये जो सॉप है, ये सर जो टूथपेस्ट है, ये सर जो इनो है, ये तीनों के अंदर बेसिक वाला गुण ही क्यों आया? एसिडिक वाला गुण भी तो आ सकता था ना सर। तो इसमें बेसिक वाला गुण ही साइंटिस्ट लोग क्यों डाले? इसका क्या रीज़न है सर, हमें बताइए। तो इसका रीज़न है बाबू, इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि सॉप जो होता है, हमारे सॉप जो है, साबुन जो है, उसका हम किस चीज़ में यूज करते हैं? जब हम नहाते हैं, हमारे शरीर में जो डस्ट वगैरह होता है, ऑयली चीज़ होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। तो हम लोग साबुन लगाते हैं, साबुन में होता है बेसिक नेचर, साबुन ऐसे 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 लगाते हैं, साबुन में होता है बेसिक नेचर। तो हमारा जो डर्ट पार्टिकल्स, जो ऑयली चीज सब्सटेंस हमारे स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, तो सॉरी, तो उससे लगने के बाद जो है ना एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी के लिए साबुन जो है ना, साबुन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तभी तो वो ऑयली चीज़ जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बच्चा पार्टी अब आपको समझ में आया होगा कि साबुन जो है बेसिक नेचर का क्यों होता है। अब उसी तरीके से टूथपेस्ट जान लेते हैं। टूथपेस्ट जो है, ये टूथपेस्ट आपको नज़र आ रहा है, ये भाई क्यों है बेसिक नेचर का? इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। साइंटिस्ट ने इसमें बेसिक नेचर क्यों डाला, बेसिक वाला गुण क्यों डाला, इसका भी रीज़न है भाई। एक्चुअल में हम जब खाना खाते हैं रात में, तो कुछ खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। अब खाना दांतों के बीच में फंस गया तो वहाँ बैक्टीरियल अटैक होता है। हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे माउथ में, मुंह में जाके उस खाना को डिकम्पोज करते हैं, मतलब बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है हमारे टीथ में। अब बैक्टीरियल अटैक के कारण वो जो है हमारे टीथ में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चा लोग? एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे टीथ में। अब भाई एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, हम तो क्या होगा, उसके कारण हमारा दांत खराब हो सकता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं जो बेसिक नेचर का होता है, जो बेसिक नेचर का होता है। और टूथपेस्ट लेने के बाद एसिड जो हमारे दांत में बैक्टीरिया के द्वारा फॉर्मेशन हुआ था, और बेस लिए जो कि टूथपेस्ट है, और दोनों जो है हमारे दांत के पीएच को न्यूट्रल कर देता है, पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है, और वहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए ये जो टूथपेस्ट होता है ना, ये बेसिक नेचर का होता है। तो अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया था। अब इनो हो गया भाई,
इनो में क्यों बेसिक नेचर होता है? एक्चुअल में बता दूं, इनो में एंटासिड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम एक्सेस खाना खा लेते हैं, जब शादी फंक्शन होता है, उधर ये खा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, इधर मटन चल रहा है, इधर चिकन चल रहा है, मतलब बहुत खा लेते हैं। जब हम लोग एक्सेस खा लेते हैं, एक्सेस खा लेने के बाद हमारे एस्टोमक में जो है ये जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जिसमें मेन रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल होता है कि फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाना। तो वो बहुत ज़्यादा खा लेने के कारण, ठीक है, ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वो जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक हो जाता है। इसी के लिए जब हम खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा पार्टी फंक्शंस में, तो हमको खाना खाने के कुछ देर बाद छाती में, यहाँ पे पेट में जलन होने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये जो पीएच होता है वो बहुत जो है तेज़ी से नीचे गिरता है। तब वहाँ पे क्या करे भाई, एसिडिटी हो जाता है पेट में। तो वहाँ पे इनो जो है बेसिक नेचर का होता है, यानी उसमें एंटासिड होता है। अब एसिड है हमारे पेट में, फॉर्मेशन हुआ है, और हम बेस लेंगे और एसिड और बेस आपस में मिलेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा, और फाइनली जो है हमारा जो स्टोमक है वो पूरी तरह से रिलीफ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा और राहत मिल जाएगा उस एसिडिटी से। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। 2-4 बार पीछे करके हमको देखिए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग ये बेसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता चल गया है, तो अब आइए उसका नेक्स्ट देखते हैं, आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। आरहेनियस एक जो थे, उनका क्या कॉन्सेप्ट था बेस के हिसाब से, ठीक है। बेस का मतलब बेस के बारे में उनका क्या कहना था, देख लेते हैं। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड आरहेनियस बेस। पहला नंबर में आपको बता दूं, यह जो बेसिस को आइडेंटिफाई करने का बहुत प्राचीन तरीका था, वो टच करके या ये चख के, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो मान के चलिए कोई अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो वो तो हमारे जीभ को जला सकता है। तो यह एक स्पेसिफिक मेथड नहीं हुआ बेस को चेक करने का। बेस को चेक करने का सबसे गजब का तरीका ये होता है, ये आरहेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा, और जो है बेस का जो सटीक डेफिनेशन होता है वह आरहेनियस कॉन्सेप्ट के द्वारा ही दिया जाता है। बेस्ट डेफिनेशन है ये, देखिए। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड आरहेनियस बेस। कहने का मेरा मतलब यह है कि वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होके OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस रिलीज करते हैं। जैसे देखिए, ये कोई सब्सटेंस मान लेते हैं MgOH का होल 2 है, ये वाटर में डिजॉल्व हुआ, ठीक है। ये वाटर में डिजॉल्व हुआ और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद यह 2OH माइनस, यानी OH माइनस समझ लीजिए आप, OH माइनस, यानी OH माइनस को हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर किसी भी अगर वाटर में, ध्यान से समझिएगा, अगर वाटर में कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है और डिजॉल्व होने के बाद वह OH माइनस आयन हम लोगों को दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है, फर्निश कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो बेस है आरहेनियस के हिसाब से, ठीक है। आरहेनियस के हिसाब से उसको बेस बोला जाता है। फिर से समझिएगा, मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिएगा। कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन
अगर हम लोगों को दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फर्निश कर रहा है, तो आर्हेनियस के हिसाब से उसको बेस माना जाएगा, उसके अंदर बेसिक नेचर पाया जाता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग क्या समझे, आर्हेनियस के हिसाब से अगर कोई भी सब्सटेंस अगर वो डिजॉल्व करता है, अगर वो डिजॉल्व करने के बाद OH माइनस आयन दे देता है, तो वो आर्हेनियस के हिसाब से बेस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन दे देता है, तो वो जो सब्सटेंस है वो कैसा नेचर का होगा, वो होगा बेसिक नेचर का, यानी वो बेस होगा। ठीक है, ये बात आपको आई थिंक समझ में आ रही है कि कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजॉल्व होके OH माइनस आयन अगर दे देता है, OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइल आयन भी बोलते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में डिजॉल्व होकर OH माइनस आयन दे देता है, तो आर्हेनियस के हिसाब से वह जो सब्सटेंस होगा वो बेसिक नेचर का होगा, वो बेस होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चा लोग पार्टी। अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि यह जो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मेटल के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये जो मेटल का जो हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो बेस होता है। ठीक है, अब देखिए हम एग्जांपल देते हैं मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे मेटल हो गया सोडियम और उसका हाइड्रो ऑक्साइड OH, ये भी एक क्या है, बेस है। अब देखिए पोटासियम मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस होता है, ये भी एक बेस होता है, ये भी एक बेस होता है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, ये होल 2 लग जाएगा क्योंकि इसका जो है वैलेंसी 2 होता है, तो ये क्रॉस ओवर होके इधर टो चला आएगा, तो ये भी एक बेस ही होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस ही होता है। कहने का मतलब जितना भी मेटल हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो बेस होता है एक। ठीक है, तो आपको बेस को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक मिल गया है कि मेटल और उसका हाइड्रोक्साइड बेस होता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। ठीक, तो देखिए बच्चा लोग, अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये जो भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन ही क्यों देते हैं। तो आइए बच्चा लोग हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों। तो देखिए यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड में यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है, अभी मैं बता रहा हूँ, मेटल जो है, मेटल को हम M लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड बोले तो OH हाइड्रोक्साइड होता है, यह इसके साथ बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये इसके साथ बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कहने का मेरा मतलब है मेटल जितने भी होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ठीक है, मेटल की टेंडेंसी होती है कि मेटल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। अब ये ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये बहुत बड़ा चोर है। ठीक है, आपको बताए थे इज अ वेरी बिग थिप, ये बहुत बड़ा चोर है, चोर की गिनती में ये दूसरे नंबर पे आता है पूरे दुनिया में। ठीक है, ये जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है, ये तीन जो है बहुत बड़े सातिर चोर होते हैं, बहुत ही बड़े चोर होते हैं। तो यह जो है ना अभी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टक लगा के बैठा हुआ है कि अब हाइड्रोजन हमको जो है इलेक्ट्रॉन देगा। कब कोई गलती कर दे, कब वो जो है उसका ध्यान जो है इधर उधर भटके और कब हम उससे एक इलेक्ट्रॉन चुरा ले।
चूंकि हाइड्रोजन जो होता है ना पूरे केमिस्ट्री का सबसे शुद्ध, सबसे मतलब कमजोर, सबसे बेचारा सा ये एलिमेंट होता है, इससे कोई भी चोरी कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि यह इसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन इससे चोरी कर सकता है कोई भी। और ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है वो सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा चोर होता है। सबसे नंबर 1 तो फ्लोरीन का, ये तो सबका बाप है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये टक लगा के बैठा है कि कब हाइड्रोजन जो है गलती करेगा और कब हम उससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। लेकिन ये मेटल है, मेटल कहता है भाई जी सुनिए, ऑक्सीजन को कहता है भाई जी सुनिए, तो ये ये ऑक्सीजन बोलता है क्या हुआ, जाओ, कौन है तुम, हटो। फिर मेटल बोलता है भाई जी मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। तो बोलता है क्या है बोलो। तो मेटल बोलता है कि आप हाइड्रोजन को छोड़ दो ना, क्यों बेचारे को पकड़े हुए, वो तो पहले से ही बेकार है, काहे आप उस पर लगे हुए। तो वो बोलता है हम क्यों छोड़ दे भाई, हमको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं इससे इलेक्ट्रॉन लूँगा भाई, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये बोलता है ऑक्सीजन मेटल से, मेटल यानी M से बोलता है। तो मेटल बोलता है कि वो बात तो ठीक है, आप ऐसा करो ना कि आपको उससे छीनने की ज़रूरत होगी, आपको उसे छीनना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत सारा एनर्जी लॉस करना पड़ सकता है। आप एक काम कर लो मेरे साथ कि आपको एक इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, और आप जो है ना हाइड्रोजन को छोड़ दो यार, हाइड्रोजन को मत पकड़ो, वो बेचारा सा है, वो पूरे शुद्ध है, ठीक है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। तो ये कहता है, ऑक्सीजन कहता है ओ माय गॉड, ये हमको बिना मेहनत का ही मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये M यानी मेटल जो है ऑक्सीजन को क्यों एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है बच्चा लोग। तो आपको मैं बता दूं कि यह एक इलेक्ट्रॉन इसीलिए देना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन या जितना इलेक्ट्रॉन हो वह इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसको देना चाह रहा है क्योंकि भाई इसमें इसका निजी स्वार्थ है, इसका स्वार्थ छुपा हुआ है। जितने भी मेटल होते हैं, आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो चाहते हैं कि अपना जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करके M+ बना ले, यानी न्यूट्रल हो जाए। जैसे सोडियम का ही ले लीजिए आप, सोडियम जो होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट में Kl करेंगे तो 281 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो पागल होता है, वो चाहता है कि न्यूट्रल हो जाए हम। न्यूट्रल कैसे होगा, वह एक इलेक्ट्रॉन जब तक किसी को नहीं देगा, जब तक लॉस नहीं करेगा, तब तक ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, हम लोग एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी को लॉस कर दे और Na+ बना ले। ये मेटल चाहता है, यानी सोडियम भी चाहता है, सारा मेटल चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल हो जाए। इसी तरह से इसका भी इसमें निजी स्वार्थ है। ये मेटल है, वो चाहता है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे ऑक्सीजन को, तो हम तो भाई न्यूट्रल हो जाएंगे। इसमें इसका निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से छीन लेता, ऑक्सीजन यानी ले लेता, चुरा लेता, तब तो ये भाई M नाम का मेटल जो है वो तो न्यूट्रल नहीं हो पाता। इसी के लिए ये निजी स्वार्थ के कारण जो है ऑक्सीजन से कहता है कि आप मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ऑक्सीजन जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो है जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, ये सब पानी के अंदर होता है। किस में होता है, पानी के अंदर, यानी एक्वस सॉल्यूशन में होता है ये सारा कहानी, ठीक है। अब जैसे ही मेटल इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इसी के लिए जो है ये हाइड्रोजन जो है यह जो है ये OH के साथ ही जुड़ा रह जाएगा। और चूंकि ये यहाँ पे दे दिया इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन और मेटल के बीच वाला जो बॉन्ड है
वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा वाटर के कारण, क्योंकि वाटर के पास पोलर नेचर होता है, वह जो है बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। और बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा, बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा तो क्या बना देगा, वो बना देगा M पॉजिटिव और प्लस में M पॉजिटिव और प्लस में जो है OH माइनस जो है यहाँ पे रिलीज कर देगा, OH माइनस आयन जो है ये रिलीज कर देगा। तो इस तरह से जो है कोई भी बेसिक सब्सटेंस जो है वह OH माइनस रिलीज करता है। ये सारा कहानी होता है इसके बीच। अब चूंकि ये OH माइनस आयन रिलीज कर दिया बच्चा लोग, चूंकि ये OH माइनस आयन रिलीज कर दिया तो ये जो सब्सटेंस होगा वो कैसा नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। अब ये जो मेटल था वो क्या हो गया, वो तो न्यूट्रल हो गया, इसमें हाइड्रोजन भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया। अब ये जो सारा खेल हो रहा था ना, ये जो सारा चीज हो रहा था वो हो रहा था पानी के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी जो है एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी ना बच्चा लोग कि क्यों मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो आपको हम पूरा कहानी बता दिए हैं कि कैसे बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चा लोग, अब हम लोग देखेंगे कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। हम लोग एक वीडियो था, हम लोग उसमें पढ़े थे कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है। ठीक है, कि कोई भी एसिड कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसी तरीके से सिमिलरली एसिडिटी ऑफ बेस यानी कौन सा बेस कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे आपको हम बता देते हैं, आपको कोई भी एसिड जो है वो H प्लस आयन फर्निश करता है, देता है, और कोई भी बेस OH माइनस आयन देता है। और H प्लस और OH माइनस आयन ये दोनों मिलके H2O का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि बेसिक नेचर का होता है। कैसा, सॉरी वेरी सॉरी, ये न्यूट्रल होता है, फ्लो में निकल जाता है, माइंड मत कीजिएगा, फ्लो में निकल जाता है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है आपस में मिलके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जो नेचर होता है वह न्यूट्रल होता है, जिसका pH बोले तो 7 होता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि कितना बेस यानी बेस जो है एसिड के कितने एसिड को, फिर से समझिए एक बार, कि बेस जो है कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं उसी को बोला जाता है एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, कि कितना OH जो है किसी भी एसिड के कितने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है उसी को बोला जाता है एसिडिटी ऑफ बेस। फिर से समझिएगा, कितना OH माइनस एसिड के कितने H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है और वाटर बना देता है, उसी को बोला जाता है एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, अब कितना ज्यादा OH माइनस आयन रहेगा या कितना मात्रा में OH माइनस आयन रहेगा, वह डिपेंड करता है कि कोई भी बेस कितना जो है OH माइनस रिलीज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर से समझिएगा कि OH माइनस का अमाउंट यानी नंबर हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कोई भी बेस कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, यह एक बेस होता है। ठीक है, यह अगर वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, वाटर में जब डिजॉल्व होगा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाहे वो एसिड रहे चाहे वो बेस रहे, जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है या वाटर का कुछ ना कुछ प्रेजेंस नहीं होता है, तो ना एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और ना बेस अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगा। इसी के लिए वाटर का होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से जो है सोडियम जो है यहाँ पे Na+ बना लेगा और प्लस में जो है OH माइनस आयन जो है रिलीज हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ।
OH माइनस। अब यहाँ पे कितना OH माइनस आयन रिलीज हुआ, तो एक OH माइनस आयन रिलीज हुआ। तब जब एक OH माइनस आयन रिलीज होता है उसको बोलते हैं मोनो एसिडिक। क्या बोलते हैं उसको? बोला जाता है मोनो एसिडिक। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले ले, ठीक है, क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है तो 2 हाइड्रोक्साइड का होना आवश्यक होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 2 होता है, सॉरी 1 होता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के साथ वाटर में डिजोल्व होगा तो वो बनाएगा Mg2+, और प्लस में 2OH माइनस। चूंकि यहाँ पे 2 प्लस है ना तो यहाँ पे 2 माइनस होना होगा, 2 OH माइनस होना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 OH माइनस हो गया। तब जब 2 OH माइनस आयन होते हैं तो उसको डाइबेसिक बोला जाता है। डाइबेसिक नहीं, डाई एसिडिक बोला जाता है। बेसिक तो एसिड के लिए होता है ना, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, वो भी अगर वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? Al3+, और प्लस में यहाँ पे 3 गो OH है तो 3OH माइनस आयन रिलीज करेगा। वहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइल आयन रिलीज करता है। जब 3 हाइड्रोक्साइल कोई रिलीज करता है आयन तो उसको बोला जाता है ट्राई एसिडिक। उसको बोला जाता है ट्राई एसिडिक। तो आई थिंक ये सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही होता है एसिडिटी ऑफ बेस, कि कोई भी बेस का कितना OH माइनस कोई भी एसिड के कितने H+ आयन को न्यूट्रलाइज करता है, वही कहलाता है एसिडिटी ऑफ बेस। तो आई थिंक ये सारा जो राम कहानी है ये आपको दिमाग में अच्छे से आ रहा होगा। देखिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो बैक करके समझते रहिए, 2-4 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड इशू आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम उसका सेपरेट वीडियो बनाकर अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।